भोक्तृत्व सुख दुख मोहात्मक तुच्छ संसार भावनापि संभाव्यते। यथा स्वाज्ञानेनावृतायां रज्ज्वां सर्पत्वसंभावना विक्षेपशक्तिस्तु यथा रज्ज्वज्ञानम् स्वावृतरज्जौ स्वशक्त्या सर्पादिकम् उद्भावयति। एवम् अज्ञानमपि स्वावृतात्मनि विक्षेपशक्त्याकाशादिप्रपञ्चम् उद्भावयति। तादृशं सामर्थ्यम् तदुक्तम् विक्षेपशक्तिलिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजेदिति। अस्य अज्ञानस्यावरणविक्षेपनामकमस्ति शक्तिद्वयम्। आवरणशक्तिस्तावत् अल्पः अपि मेघः आदित्यमण्डलम् अवलोकयति नयनपथविधायकतया यथा आच्छादयतीव तथा ज्ञानं परिच्छिन्नमपि आत्मानम् अपरिच्छिन्नम् असंसारिणम् अवलोकयित्री बुद्धिः विधायकतया आच्छादयति इव तादृशं सामर्थ्यम्। आचार्य ने ज्ञान की दो शक्तियों की चर्चा की। ये दोनों शक्तियों का नाम है आवरण विक्षेप। शक्ति इसलिए कहा क्योंकि इसमें अपरिच्छिन्न आत्मा को नहीं जानने देने की सामर्थ्य है, उसको आवरण करने की सामर्थ्य है। कहते हैं तादृशम सामर्थ्यम। अज्ञान में जो आवरण शक्ति है वह शक्ति इसीलिए है क्योंकि उसमें अथवा उसका प्रभाव बुद्धि पर ये है कि वह तत्व को नहीं जान पाती, नहीं देख पाती। यथार्थ दर्शन का अभाव रहता है इसी आवरण के कारण। यद्यपि वस्तु विद्यमान है और वह स्वयं प्रकाश है, फिर भी यदि उसके यथार्थ ज्ञान का अभाव हो तो जिसके कारण ऐसा बनता है उसमें सामर्थ्य तो माननी ही पड़ेगी। उसी सामर्थ्य के कारण इनको आवरण शक्ति कहा गया है।
इसी यथार्थ दर्शन के अभाव में विक्षेप शक्ति काम करती है। कहते हैं अनया एव आवरण शक्त्या अवच्छिन्नस्य आत्मनः, इसी आवरण शक्ति से अवच्छिन्न, आवृत, ढका हुआ, युक्त, इसी आवरण शक्ति से युक्त जो आत्मा है, उसी आत्मा में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुख मोहात्मक तुच्छ संसार भावना भी संभाव्यते। तो इसी आवरण शक्ति से अवच्छिन्न जो आत्मा है, इसमें संसार भावना, कैसी संसार भावना है? तुच्छ संसार भावना अभी, जो यथार्थ नहीं है, सारहीन है, असंगत है। तुच्छ माने विचार दृष्टि से नगण्य है, विचार दृष्टि से निःसत्व है। तुच्छ माने उपेक्षणीय नहीं, प्रभावहीन नहीं। तुच्छ का अर्थ होता है निःसत्व। विचार दृष्टि से जिसका कोई आधार नहीं है, जिसमें कोई सत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है, वह संसार भावना संभाव्यते, संभावित होती है, जीवित रहती है। क्या है ये संसार भावना? एक शब्द दिया उसके लिए, मोहात्मक। संसार भावना का एक लक्षण तो यही है कि वह अविचार पे टिकी हुई है, मोहात्मक है। मोहात्मक माने जिसकी आत्मा मोह है, जिसकी जड़ में मोह है, जिसके केंद्र में मोह है। मोह माने मोह जो शब्द है वो मोह धातु से बना है, मोह। और मोह धातु का अर्थ होता है मोह वैचित्य, वैचित्य। पाणिनि महर्षि कहते हैं बुद्धि की विपरीतता को मोह कहते हैं। बुद्धि की विपरीतता को, बुद्धि के वैपरीत्य को, ऐसा कहो। माने मिथ्या ज्ञान युक्त। तो यह जितना भी सांसारिक भावना का जो एक प्रमुख लक्षण बताया, कहते हैं वो सब की सब मोहात्मक होती हैं, माने फॉल्स होती हैं, असंगत होती हैं, अविचार सिद्ध होती हैं। अच्छा भाई, ये क्या है संसार भावना? ये तो ठीक है कि वो तुच्छ हैं, ये भी ठीक है कि वो मोहात्मक हैं, लेकिन वो क्या है? तो चार चीजों का नाम लेते हैं। कर्तृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुख। ये जो भावना हमारे भीतर है, यही संसार भावना है। संसार भावना माने, भावना का अर्थ यहाँ पे कंसेप्ट लीजिएगा, धारणा, फॉल्स अंडरस्टैंडिंग खुद के विषय में। भावना
एक ऐसी भावना है जो हमें संसार में रखती है, इसलिए इसको कहते हैं संसार भावना। जो हमें संसार में बनाए रखती है, इसीलिए इसको कहते हैं संसार भावना। संसार माने संसरति, संसरति, संसरति। परिवर्तनशीलता की स्थिति में हम निरंतर विद्यमान हो, इसका एक प्रमुख कारण ये भावनाएं हैं। प्रमुख कारण ये भावनाएं हैं। और यही हमारा माने हमारी जो समस्या है वो संसरणशीलता ही है, परिवर्तन ही है। हमारे जीवन में स्थायित्व का कहीं चिन्ह दिखता नहीं, और इसीलिए भविष्य का भय है। जिसके जीवन में कोई भविष्य होगा ही नहीं, उसको भविष्य का भय होगा। और भविष्य की आशा वो भी नहीं हो सकती। संसरण में ही तो काल की धारणा आती है, और काल में भूत भी होगा और भविष्य भी होगा। भूत के ऊपर या तो गर्व करेंगे या पश्चाताप करेंगे, भविष्य के प्रति भयभीत होंगे या आशान्वित होंगे। दो ही बातें हो सकती। और ये चारों भावना अपने साथ लगा के देखो तो जो मसाला तैयार होगा वो कैसा होगा। जीवन में आशा भी हो और भय भी हो एक ही साथ, पश्चाताप भी हो और गौरव भी हो एक ही साथ। महाराज ये चारों जो हैं वो हमें स्थायित्व का बोध देने में असमर्थ हैं, आतंकित रखती हैं, आशंकित रखती हैं। यही तो कष्ट है। यही तो नचिकेता का मूल प्रश्न है कि ये बताइए कि जितना कुछ आप हमें आमंत्रित कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, वो सब का सब हमें स्थायित्व दे सकता है? स्वभावा, यही शब्द दिया उसने, सारी उपलब्धियों को एक शब्द दिया, स्वभावा। माने कल ये रहेंगी कि नहीं रहेंगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। अनिश्चितता में जीना महाराज हमारी नियति हो गई है, हमारी प्रकृति हो गई है, हमारी प्रकृति हो गई है। और अनिश्चितता में जीना सुखद होता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। आप अपना स्वयं का जीवन देखिए, जहां आपका कल अनिश्चित होता है, आप उसके विषय में चिंतित रहते हैं, ताना बाना बुनते रहते हैं। हाँ, तो संसार भावना अभी संभाव्यते, इस संसार भावना को चार रूपों में देखा आचार्य ने। एक तो कहा कर्तृत्व, कर्तृत्व का ही पुत्र है कर्म, कर्तृत्व का ही पुत्र है कर्म, और कर्म का पुत्र है फल। और भोक्तृत्व क्या करता है? उस फल का भोग करता है। इस भोक्तृत्व का ही पुत्र है संस्कार, वासना। और यह संस्कार और वासना
हमें हमारे भोक्तृत्व में दृढ़ करती है, हमारे भोक्तृत्व को पक्का करती है। तो एक्चुअली कर्तृत्व और भोक्तृत्व ही हमें कर्म और उसके फल से जोड़े रखने वाली चीजें हैं। कर्म स्वयं हमें पकड़ नहीं सकता, फल स्वयं हमें पकड़ नहीं सकता। ये तो है ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो कर्म नाम की चीज क्या है? क्रिया समाप्ति के बाद ही कर्म नष्ट हो गया, भोग के बाद ही फल नष्ट हो गया। लेकिन समस्या ये है कि फल भोग के बाद भोग का संस्कार बन जाता है। तो कर्तृत्व ही कर्म को जन्म देता है, भोक्तृत्व ही भोग के संस्कारों को जन्म देता है, और यही दोनों मिलकर के हमें कर्म फलात्मक जगत में रखते हैं। यह जगत क्या है? हमारे कर्मों का फल है। यह शरीर क्या है? हमारे कर्मों का फल है। हमारे आसपास की परिस्थितियां क्या हैं? हमारे कर्मों का फल है। तो यह समस्त जगत ही कर्म फलात्मक है, और स्वर्ग भी ऐसा ही होगा और नरक भी ऐसा ही होगा। तो जितने लोकांतर हैं वो कर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, और कर्म स्वयं हमारे भीतर के कर्तृत्व से जुड़ा हुआ है। तो कर्तृत्व, भोक्तृत्व, और यदि ये दोनों हैं तो इन दोनों के रहने पर जो स्वाद आएगा अपने को, वो होगा कभी सुख और कभी दुख, सुख दुख। तो संसार की ये प्रकृति है कि हम यदि उसमें हैं तो किसी क्षण में सुखी होंगे और किसी क्षण में दुखी होंगे। सर्वांश में सुखी दुखी नहीं हो सकते। ये बड़ा कमाल है। सर्वांश में कोई सुखी नहीं हो सकता किसी भी क्षण पे। जब आप कोई भोग कर रहे होते हैं, आप उस समय अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्या मैं इस समय सर्वांश में सुखी हूं? क्या परिश्रम नहीं है यहाँ पे? क्या भय नहीं है? क्या भोग चूक जाने का माने क्षोभ नहीं है? और आज कुछ खरीद के आपने मारा हाथ तो पैसा जाने का, हाँ, सर्वांश में सुख नहीं होता और सर्वांश में दुख भी नहीं होता। यही तो कमाल है, सर्वांश में दुख नहीं हो सकता। उस समय भी कुछ चीजें हमेशा रहेंगी जिसको लोग कह सकते हैं कि चलिए ये तो अच्छा है। बुद्ध जी के एक शिष्य थे, उसको उन्होंने प्रचार के लिए भेजना शुरू किया। तो बोले, अच्छा ये बताओ कि अगर तुम्हें कोई गाली दे दे तो क्या करोगे? बोला, मैं सोचूंगा चलो मारा तो नहीं। बोले, अच्छा मार दे तब क्या करोगे? तो सोचूंगा जान से तो नहीं मारा। बोले, अगर जान से मार दे तो क्या करोगे? तो बोले, करने की बात ही नहीं, बात खत्म हो गई। फिर बोले, जाओ अब जाओ तुम। तो माने क्या हुआ कि एकांश में उसको कुछ ऐसा था जिसको पॉजिटिवली देख सकता था। यद्यपि अपमान जो है वो दुखद होता है, लेकिन एक अंश ऐसा भी था जिसको वो कह सकता था कि ऐसा तो नहीं हुआ। तो मिश्रित है सुख दुख मोहात्मकम तुच्छ संसार भावना भी संभाव्यते।
यह जो भावना है कर्तृत्व की, भोक्तृत्व की, सुख की, दुख की, ये जो कंसेप्ट हैं, ये सब की सब पैदा होती हैं यथार्थ दर्शन के अभाव में। अन्यैव आवरण सत्यावच्छिन्न आत्मनः, ऐसा लिखा। यह जो आवरण शक्ति से अवच्छिन्न आत्मा है, आवृत आत्मा है, युक्त आत्मा है, बस आज इसी में कर्तृत्व भोक्तृत्व, इसका क्या मतलब हुआ? कब तक रहेंगे ये कर्तृत्व भोक्तृत्व? कब तक रहेंगे? जब तक यथार्थ ज्ञान का अवतरण न हो जाए। यथार्थ ज्ञान के अवतरण का क्या मतलब है? कि यह जो मिथ्या धारणाएं हैं, इनका मिथ्यात्व निश्चय न हो जाए। एक बात और कहें, जब हम कहते हैं कि मिथ्या ज्ञान को ही अज्ञान कहा जाता है, और मिथ्या ज्ञान क्या है? अहम और मम, तो माने इसको तो फिर आप नित्य प्रति देख सकते हैं ना। जब कहते हैं ये मेरी है, तो उसी समय ये विचार आना चाहिए कि यही तो अज्ञान है। अज्ञान कोई अज्ञात वस्तु नहीं रही। अब जब जब आपके हृदय में ये भाव आए पोजीशन का, कब्जा करने का, मेरी है, तब ध्यान रखना यही अज्ञान है। और यह कहाँ रखेगा? संसार में। और जब जब ये भाव आए कि ये मैं हूं, माने इदम के साथ जोड़ के लगे कि ये मैं हूं, तब तब समझना यही अज्ञान है। अज्ञान कोई और चीज नहीं है जिसको तुम्हें नष्ट करना है। वो और को नष्ट करना है ऐसा नहीं है। नष्ट किसको करना है? इसी को जिसको हम रोज अनुभव करते हैं, बल्कि इसको बढ़ाते हैं। समस्या तो ये है ना कि कहते यही है चिल्ला चिल्ला के कि यही अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान ही अज्ञान है, अज्ञान कोई और चीज नहीं है, लेकिन बढ़ाते इसी को है, घटाने की जगह पे। ये नहीं मैंने कहा कि सब कुछ तेरा है जी, इंक्लूडिंग दिस बॉडी ऑल्सो। शरीर भी, मन भी, हमारे विचार भी, सत्कर्म भी, सब तुम्हारे हैं, ऐसा कहा नहीं मैंने, ऐसी भावना जगाई नहीं, तो अज्ञान कैसे जाएगा? क्योंकि अज्ञान तो यही है, इसी को तो हटाना ही है, और किसी चीज को हटाना नहीं है जिसको आप सोचेंगे कि ये तो बना रहे। जब वो हट जाएगा तो ये अपने आप हट जाएगा। यही तो वेदांती लोगों के साथ दुर्घटना होती है कि वो किसी और के हटने का इंतजार करते रहते हैं और इसको बनाए रहते हैं, और यही अज्ञान है असल में। ये जो अहम और मम को शंकराचार्य जी ने अज्ञान कहा, आपको बताऊं मैं, तुलसीदास जी तो बड़े डिट्टो है ना शंकराचार्य के, बहुत महाराज। उन्होंने साफ कहा, मैं और तोर, मैं और मोर, तोर तय माया। उन्होंने तो माया की परिभाषा यही की है तुलसीदास जी ने। वो तो लोग पढ़ जाते हैं, लेकिन अगर किसी ने दर्शन पढ़ा हो तब उसको गहराई समझ में आएगी। उन्होंने माया की डेफिनेशन ये दी है कि मैं और मेरा, और तय और तेरा, यही जो है ये माया है। ये तुलसीदास जी की माया की परिभाषा है। तो इसको कम करना चाहिए, हटा ना सकें तो कम से कम, हाँ जी, अपने दैनिक जीवन में कम करना चाहिए हर क्षण। और कम करते समय ये माने
खुशी अनुभव करना चाहिए कि हम अज्ञान को मार रहे हैं। अच्छा भाई, यथा स्व अज्ञानेनावृतायाम विद्वाम सर्पत्व संभावना। बोले जैसे रज्जु रज्जु के यथार्थ दर्शन के अभाव में उसमें सर्प ज्ञान की संभावना हो जाती है, वैसे ही आत्मा के यथार्थ दर्शन के अभाव में यह कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि बना रहता है। तो यह जो कर्तृत्व भोक्तृत्व की धारणा है, ये तो है विक्षेप, और जो यथार्थ दर्शन का अभाव है वह है आवरण, वह है आवरण। तो एक ही अज्ञान के इन्होंने दो पार्ट कर दिए, उसी को दो शक्तियां कही। बात सच्ची है, दो पार्ट तो हो ही सकते हैं, दो दृष्टि से तो देखा जा सकता है। एक तो मिथ्या ज्ञान अनुभूत है, और उस मिथ्या ज्ञान का आधार, उस मिथ्या ज्ञान का जीवन यथार्थ दर्शन का अभाव ही तो है, अविचार ही तो है। तो ये दो जो हैं, एक ही अज्ञान के दो हिस्से करके इन्होंने एक को आवरण कह दिया और दूसरे को विक्षेप कहा इन्होंने। विक्षेप शक्तिस्तु यथा रज्जु अज्ञानम स्वावृत रज्जौ स्वशक्त्या सर्पादिकम उद्भावयति एवं अज्ञानमपि स्वावृत्तात्मनि विक्षेप शक्त्या आकाशादि प्रपंचम उद्भावति। जैसे रज्जु में, वो आप पढ़ चुके, विक्षेप शक्ति क्या है? जैसे रज्जु अज्ञानावृत होने पर सर्प सी दिखती है, यहां लिखते हैं जैसे उसने सर्प को पैदा कर दिया। किसने पैदा किया? उस आवरण शक्ति ने। अरे महाराज, न पैदा करने वाला है और न तो पैदा हुई चीज है। भाई, सर्प को पैदा कर दिया, ये कहना क्या है? ये कहना केवल शब्द मात्र ही तो है ना। सर्प को क्या पैदा करेगा? और कौन? आवरण शक्ति ने पैदा किया, माने दोनों नहीं है, पैदा करने वाला भी नहीं है और पैदा हुई चीज भी नहीं है। लेकिन लेकिन जिसको सर्प दिख रहा है उसके लिए दोनों है। बस यही तो झंझट है। तो कहते हैं तथा, बिल्कुल ठीक इसी तरह से, एवं अज्ञानम अपि स्वावृत आत्मनि, अज्ञान भी अपने से युक्त आत्मा में विक्षेप शक्त्या, विक्षेप शक्ति के द्वारा। अब यह कोई शक्ति नहीं है, ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं है जो कि अब उसको और तुम पर्सनिफाई करो या सोचो कि ये विक्षेप शक्ति क्या है। हाँ, इस अज्ञान के दूसरे हिस्से को उन्होंने विक्षेप कहा और सामर्थ्य होने के कारण शक्ति कहा। सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य यह है कि कर्तृत्व का प्रभाव, माने जो चीज आप में हो ही नहीं सकती उस चीज से आप प्रभावित होते हैं। कर्तृत्व आप में भासता है, भोक्तृत्व आप में भासता है, सुख प्रभावित करता है, दुख प्रभावित करता है। और कब तक? अनादिकाल से कर रहा है। तो इस सामर्थ्य को देखते हुए उसमें शक्ति का आरोप कर दिया गया, अन्यथा कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है। विक्षेप कोई ऐसी कोई विशेष शक्ति नहीं जिसको आप अब कल्पना करें बड़ा बढ़ा चढ़ा के, ऐसा नहीं। तो स्व आवृत आत्मनि विक्षेप शक्त्या आकाशादि प्रपंचम उद्भावयति। वहां तो सर्प उत्पन्न हुआ ना,
रज्जु में, और यहाँ आत्मा में क्या उत्पन्न हुआ? कहते हैं आकाशादि प्रपंचम। कर्तृत्व भोक्तृत्व तो पहले बता दिया, अब जरा सा दूसरे एंगल से देखते हैं। आत्मा में ही आकाश आदि की प्रतीति हो जाती है। विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सर्जेरिति। विक्षेप शक्ति क्या करती है? लिंग शरीर से लेकर के ब्रह्मांड तक का निर्माण करती है। ये वहां आया है। अब यहाँ पे टीकाकारों ने आकाश आदि उद्भावती इस बात पे चर्चा की है, आप पढ़ेंगे। वैसे विद्वान मनोरंजनी टीका में भी इसकी चर्चा है विशेष रूप से, हालांकि प्रसंग तो नहीं है। माने आकाश भी उत्पन्न हुआ, यह बात सब लोग नहीं मानते। सब लोग क्या माने? वेदांत के अलावा तो कोई नहीं मानता। सांख्य भी मानता है, ये सांख्य भी मानता है। सांख्य ने भी प्रकृति से महत्तत्व की, महत्तत्व से आकाश में अहंकार की, और अहंकार से 5 महाभूतों की उत्पत्ति मानी। तो आकाश की उत्पत्ति में सबसे बड़ी बाधा, माने सबसे बड़ा तर्क ये है कि आकाश उत्पन्न नहीं था। माने उत्पन्न हुआ इसका मतलब नहीं था। एक समय था जब आकाश नहीं था। नहीं था तो ये जिससे उत्पन्न हुआ वो कहां था? क्योंकि हमारा जो अनुभव है वो यही है कि हर चीज आकाश में रहती है। तो कल्पना करिए जरा कि कोई समय रहा होगा जब आकाश ही नहीं होगा। आकाश नहीं होगा तो कैसा होगा, जरा कल्पना करो। बनती है कल्पना कुछ? पृथ्वी ना हो तो कैसा होगा? केवल इतनी ही कल्पना करो। महाराज ये सारा हमारा जो आविष्कार परिष्कार है ना, इसके साथ हम जलामय हो गए बिल्कुल। ये 4 ही महाभूत हुए ना, तो जल जिस रूप में हमें दिखता है उस रूप में तो रह नहीं सकता, क्योंकि उस रूप में उसको आधार चाहिए पृथ्वी का। जो जल द्रव के रूप में रहता है उसका आधार पृथ्वी ही होता है ना भाई। जब भी द्रव रूप में जल होगा कहाँ टिकेगा वो? आकाश में। बादल कहाँ रहते हैं? वो पृथ्वी पर हैं ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। माने वाष्प रूप में जल का कोई और रूप होगा, मेरा ये कहना है। तो 4 महाभूतों की सृष्टि कैसे होगी माइनस पृथ्वी, जरा सोचो। तो जब एक ही महाभूत के हटाने पे ये दुर्दशा हो जाती है, तो जब मेन आकाश ही नहीं रहेंगे तब फिर क्या होगा? न्याय वाले कहते हैं कि महाराज बिल्कुल बकवास है, आप ये बात कहना ही गलत है कि आकाश उत्पन्न हुआ। वैशेषिक वाले तो बिल्कुल नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं सारे लोक लोकांतर, आखिर विष्णु भगवान भी आकाश में ही तो रहते हैं, वैकुंठ कहाँ रहता है? कहीं किसी आकाश में होगा। नहीं, विष्णु भगवान से आकाश उत्पन्न हुआ तो विष्णु भगवान कहाँ सोए थे? क्षीर सागर। क्षीर सागर कहाँ था? आकाश में नहीं था, फिर कहाँ था? महाराज
तत्व की जिसने आदेश स्थिति समझी हो, निरवयव स्थिति समझी हो, स्वे महीनी प्रतिष्ठित यह स्थिति समझी हो, बस वही समझ सकता है कि आकाश क्यों उत्पन्न होता है। ये बताओ कि स्वप्न का आकाश कहाँ रहता है? उत्पन्न होता है कि नहीं? स्वप्न का आकाश उत्पन्न होता है ना? कहां से उत्पन्न होता है? आपसे उत्पन्न होता है, और कहां से होगा बेचारा? तो आप स्वप्न के आकाश की उत्पत्ति के पहले स्वयं में थे कि नहीं थे? तादृश एव जागृत अवस्थायामपि, यही तो समस्या है। बिल्कुल वैसे ही जागृत अवस्था की भी स्थिति है। अगर नहीं ऐसा पछता हो तो ऐसा समझो कि जैसे जीव के स्वप्न का आकाश जीव से उत्पन्न होता है, वैसे ही समझो यह जो जागृत का आकाश है ये ईश्वर से उत्पन्न होता है। ईश्वर कहाँ रहता है? स्वयं में। स्वयं में एक्चुअली ये आकाशा शक्ति है एक्चुअली, जो हमें ऐसा सोचने के लिए मजबूर करती है। अगर हमें कहीं एक झलक भी मिल जाए कि नहीं भाई, आकाश के बिना भी एक चीज है जो रह सकती है, रहती ही है, अगर ऐसा थोड़ा भी समझ में आवे तो आकाश की उत्पत्ति में कोई अड़चन नहीं है। श्रुति कहती है, ये लोग तो इन्होंने यही कोट किया है कि भाई श्रुति कहती है इसलिए आपको मानना पड़ेगा। एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, श्रुति कहती है आकाश उत्पन्न हुआ। कहां से उत्पन्न हुआ? आत्मा से। फिर आकाश उत्पन्न हुआ, फिर आकाशात वायो, वायोरग्नि, फिर पांचों महाभूतों से सृष्टि। तो समस्त सृष्टि जो है वो विक्षेप शक्ति का प्रभाव है, परिणाम है, कार्य है, ऐसा कह लो। और विक्षेप शक्ति काम करे इसका वातावरण जो प्रदान करती है, संभावना जो प्रदान करती है, उसको कहते हैं आप आवरण शक्ति। लेकिन मूल मतलब यह है, यथार्थ ज्ञान का आदर्शन अभाव संभावना खड़ी करता है, और मिथ्या ज्ञान को ही सृष्टि कहते हैं, विक्षेप शक्ति कहते हैं। अब मिथ्या ज्ञान सर्जना करता है कि स्वयं विक्षेप शक्ति है। ये सब आप मनन करते रहिएगा। ये दोनों दो हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। विक्षेप शक्ति का कार्य है, अगर ऐसा हम मानते हैं तो विक्षेप क्या है? विक्षेप शक्ति क्या है? वो कोई और चीज हुई ना, फिर वो क्या है? वो अपने अनुभव में मिला के देखो, यथार्थ ज्ञान का अभाव आवरण है, और इदम मम जो है वो विक्षेप शक्ति है। अहंता और ममता ही विक्षेप शक्ति है। माने ये कि अहंता और ममता विक्षेप शक्ति के कार्य हैं, अगर ऐसा तुम मानते हो तो महाराज फिर विक्षेप शक्ति फिर कहीं रह गई।
कारण रूप में, तो वो क्या है वो फिर? अहम और मम के अलावा विक्षेप शक्ति क्या है? ध्यान रखना, कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो केवल अध्ययन की सुविधा के लिए एक ही चीज को दो भागों में इन्होंने रखा है। ये शक्ति वक्ति कुछ नहीं है। सामर्थ्य के लिए, माने सामर्थ्य, क्योंकि उसका प्रभाव दिखता है, क्योंकि उसका परिणाम दिखता है, इसलिए उसमें शक्ति शब्द का आरोप कर देते हैं। शक्तिशाली है कोई, ऐसा नहीं, तो पुराणिक भाषा होगी। बिल्कुल पौराणिक भाषा होगी। मानसकार ने इस भाषा का बड़ा प्रयोग किया। परसों ही मैं पढ़ रहा था मानस में, भ्रकुटि विलास न चावही। हाँ, जैसे मानो भगवान विष्णु के भ्रकुटि विलास है, हाँ बस माया नाचने लगी। ऐसा ड्रामेटाइज करते हैं कि जैसे माया कोई नर्तकी, माया खल नर्तकी बिचारी, लिखा है इन्होंने। माया क्या है? भगवान के दरबार में नाचने वाली एक नर्तकी है। अब खोजते रहिए, उससे भेंट होगी तब बात करिएगा आप। और वो नाचती किसके इशारे पे है? भगवान की भ्रकुटी के इशारे। भ्रकुटी विलास। अब भगवान की भ्रकुटी माया का कार्य नहीं है जी। विक्षेप शक्ति से ही तो भ्रकुटी बनेगी, और कैसे बनेगी बताओ भला? नहीं नहीं, ये सब ड्रामेटाइजेशन में मत जाना। यहाँ सीधे सीधे यथार्थ दर्शन का अभाव क्या है? आवरण। और अहम और मम, यही विक्षेप है। बस इस ढंग से इसको लेना। और यही अज्ञान के दो भाग हैं। अहम और मम ही, हाँ जी, सृष्टि का मूल केंद्र है, मूल केंद्र है। अहम में ही कर्तृत्व है, मम के साथ भोग करते हैं हम। भोग के लिए क्षेत्र चाहिए, क्षेत्र को ही सृष्टि कहते हो महाराज। भोग के लिए फल चाहिए, वो भी सृष्टि की ही चीज है। भोग के लिए भोगायतन चाहिए, उसी को शरीर कहते हो, वो भी सृष्टि की चीज है। भोग के लिए भोग साधन चाहिए, उसको तुम क्या कहते हो? सूक्ष्म शरीर। तो लिंगादि ब्रह्मांडांतम हो गया कि नहीं? मेन बात क्या है कि जब आप भोग करना चाहेंगे तो भोग के लिए पहला काम क्षेत्र, फिर भोग की वस्तु फल, फिर भोगायतन स्थूल शरीर, भोग साधन सूक्ष्म शरीर। चारों तो हो गए, हुए कि नहीं? हाँ जी। तो ये सारा सर्जन जो है वो अहम और मम का परिणाम है। अच्छा जी, अब यह जो गाथा तो चल रही है, विक्षेप शक्ति से जो आकाश आदि उत्पन्न हुआ, उसके उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करते हैं, क्रमिक चर्चा करते हैं, बल्कि ऐसा कहें। पढ़ लो। तम प्रधान विक्षेप शक्ति, छूट गया? ठीक तो है? हाँ, ये स्व, हाँ, शक्ति द्वयवत अज्ञानोपहितं चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तम् स्व उपाधि प्रधानतया उपादानं च भवति। यथा लूता तंतु कार्यं प्रति
स्वप्रधानतया निमित्तम् स्वशरीर प्रधानतया उपादानं च भवति। शक्तिद्वयवत् अज्ञानोपहितं चैतन्यम् स्वप्रधानतया निमित्तम् सोपाधिप्रधानतयोपादानं च भवति। यथा लोता तन्तुकार्यं प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम् स्वशरीर प्रधानतयोपादानं च भवति। अब देखो, कारण भी कई तरह के होते हैं ना। तो कारण एक तो हुआ उपादान कारण, मेटेरियल कॉज। मेटेरियल कॉज, सामग्री कारण भी कहते हैं उसको। दूसरा हुआ निमित्त कारण। निमित्त कारण होता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, एफिशिएंट, ऐसा कुछ शब्द बोलते हैं गुरुदेव। निमित्त कारण माने जैसे घट का निमित्त है कुम्हार। घट का कुम्हार जो है वो निमित्त कारण है, और मिट्टी जो है वो उपादान कारण है। उपादान, मिट्टी से बना घट, तो घट का मटेरियल कॉज क्या हुआ? मिट्टी। लेकिन मिट्टी स्वयं घट थोड़ो बन गई है, कोई निमित्त भी होना चाहिए। तो वो हुआ कुम्हार। कुम्हार, हाँ जी। तो निमित्त और उपादान दो कारण हुए। तीसरा एक कारण और होता है, उसको कहते हैं करण कारण। करण कारण, इंस्ट्रूमेंटल कॉज, हाँ जी। करण कारण, जैसे चाक होनी चाहिए। घट बनाएंगे तो चाक, दंड, सूता, ये सब जो है वो करण कारण है। करण कारण। और चौथा एक कारण होता है जिसको आप कहते हैं सामान्य कारण अथवा साधारण कारण, ऐसा भी कहते हैं। किसी भी कार्य में प्रायः ये चार चीजों की आवश्यकता होती है, अथवा चार प्रकार के कारण होते हैं। मनन करना इस पे, जल्दी जल्दी जा रहे हैं इसको। साधारण कारण माने आकाश और काल। भाई देश और काल के बिना घट थोड़ो बन जाएगा, हालांकि उसकी गणना कोई नहीं करता है। लेकिन देश ना हो, काल ना हो, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो ना हो, तो क्या बनाएंगे आप? ऐसे ही थोड़ो बन जाएगा। इसलिए इनको कहते हैं, ये तो हर कार्य में चूंकि आवश्यक हैं, इसलिए इनको कॉमन कॉज या साधारण कारण कहते हैं संस्कृत में इसको। साधारण कारण, करण कारण, उपादान कारण और निमित्त कारण, ये चार प्रकार के हैं। अब अगर ईश्वर कहते हैं शक्ति द्वयवत अज्ञानोपहितम चैतन्यम, इन दोनों शक्तियों से युक्त जो अज्ञान है, उस समष्टि अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है, समष्टि छोड़ा है इन्होंने, अध्यारोप कर लेना। अध्यारोप माने अध्याहार कर लेना, यस, जोड़ लेना। तो वह समष्टि अज्ञान जिसकी दो शक्तियां हैं, उससे उपहित जो चेतन है वो क्या कहलाएगा? ईश्वर। ईश्वर जो है वो इस सृष्टि का कारण है। कारण है तो कौन सा कारण है? निमित्त कारण है कि उपादान कारण है
कि करण कारण है कि सामान्य कारण है? आया ना ये प्रश्न। तो महाराज करण तो वहां कोई था नहीं, क्योंकि आकाश ही उत्पन्न नहीं हुआ था, तो पेचकस कहां से लाएंगे? और देश काल भी थे नहीं, इसलिए साधारण कारण की भी जरूरत नहीं है। वो सब तो सृष्टि की बात हो गई। अब बचा उपादान और निमित्त। तो यहां आचार्य लिखते हैं स्वप्रधानतया निमित्तम। ईश्वर जो है वो चेतना की प्रधानता से, स्वयं की प्रधानता से तो निमित्त कारण है, और स्व उपाधि प्रधानतया उपादानम च भवति। और स्वयं की उपाधि की प्रधानता से जगत का उपादान कारण है। उपाधि क्या है उसकी? समष्टि अज्ञान। समष्टि अज्ञान, इसी को माया कहते हैं कुछ लोग। तो उपाधि जो है वो उपादान कारण है, और स्वयं की प्रधानता से, माने चेतना की प्रधानता से वह निमित्त कारण है। दो बातें हो गई। बोले ऐसा तो कहीं होता नहीं महाराज कि एक ही चीज जो है वो उपादान कारण भी हो जाए और निमित्त कारण भी हो जाए। बोले होता है, सृष्टि में है एक दृष्टांत तो है ही है एटलीस्ट। यथा लूता। लूता माने महाराज पता नहीं कहां से खोजा होगा इन्होंने। मकड़ी। मकड़ी जो है जाला बुनती है, तो जाला बुनती है तो उसका जो है जाले का मटेरियल कॉज क्या है? खुद ही है। और निमित्त कारण कौन है? वो भी खुद ही है। तो मकड़ी के जाले का निमित्त उपादान कारण दोनों जो है वो लूता है, मकड़ी ही है। कैसे है ये? कहते हैं तंतु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम। जैसे मकड़ी जो है वो स्वयं की प्रधानता से निमित्त कारण बन जाती है, और स्व शरीर प्रधानतया उपादानम। स्वयं के शरीर की प्रधानता से वही मकड़ी जो है उस जाले का उपादान कारण बन जाती है। ये कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही मकड़ी की तरह ईश्वर भी जय सिया राम। मैंने ये तो मैं मजाक कर रहा हूं। स्वयं की प्रधानता से निमित्त कारण है, और स्वयं के उपाधि की प्रधानता से उपादान कारण बन जाता है। इस तरह से महाराज ईश्वर जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण हुआ। ये शब्द मैंने बोला था पहले, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। माने निमित्त और उपादान कारण जिसके भिन्न भिन्न नहीं होते उसको कहते हैं अभिन्न। दोनों अलग अलग नहीं। तो ईश्वर क्या हुआ? सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ये बन गया। अब श्री रामानुजाचार्य जी महाराज इसको मानते हैं, ध्यान रखना। और शंकराचार्य जी महाराज भी मानते हैं। फर्क क्या है? अब फर्क इन दोनों लोगों में केवल यही है कि अभिन्न निमित्त उपादान परिणामी कारण, अथवा अभिन्न निमित्त उपादान विवर्त कारण। फिर से आ जाता है। परिणामी माने वही चीज बदल जाती है, परिणमित हो जाती है इस रूप में, अथवा उसी चीज पर प्रतीति हो जाती है। मामला क्या है?
रज्जू पे सर्प प्रतीति विवर्त है। विवर्त माने विपरीतम वर्तते इति। रज्जू रज्जू जैसा न दिख के विपरीत दिखता है, इसको कहते हैं विवर्त। और परिणाम दूध दही का कारण है, लेकिन कैसा कारण है? परिणाम। दूध दही बन गया है ना, पूर्व स्वरूप का त्याग करके कार्य के रूप में परिणित हो जाना तो परिणाम हो गया। और स्वस्वरूप का त्याग किए बिना ही अन्यथा प्रतीत हो जाना क्या है? विवर्त है। श्री रामानुजाचार्य जी परिणाम कारण मानते हैं। अंतर समझते जाना। वो भी अभिन्न निमित्तोपादान परिणामी कारण मानते हैं। और शंकराचार्य जी महाराज विवर्त कारण मानते हैं। बस ये हो गई भेदक रेखा। तो वेदांत में ईश्वर जगत का कारण है, इसके लिए एक शब्द बनता है अभिन्न निमित्तोपादान विवर्त कारण ईश्वर। अभिन्न निमित्त उपादान विवर्त, ये शब्द भी बहुत जरूरी है। विवर्त कारण ये बताया इन्होंने। अब कल देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।